जो देख रहे हैं भारत समाचार, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। राजेश, बताएं आप। देखिए, जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखाई होगी कि किस तरह से इसके जो पहिए हैं ट्रेन के, वो देखिए किस तरह से डिरेल होकर के पूरी तरह से उखड़ गए हैं, पटरी से उखड़ गई, पटरियां उखड़ करके बाहर निकल आई हैं। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आना जाना लगातार उनका जारी है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा के सांसद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो जिले के आला अधिकारी हैं, उनके अलावा गोरखपुर से भी टीम आई हुई है, लखनऊ से भी टीम आई हुई है। जो इंजीनियरिंग विभाग के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो यात्री हैं उनको यहाँ से फिलहाल, जो परेशान लोग थे उनको यहाँ से निकाल करके गांव ले जाया गया है। गांव के बाहर बसों को खड़ा किया गया है और उन बसों से उन लोगों को यहाँ से गोंडा के तरफ ले जाया जा रहा है, या फिर जो उनके गंतव्य है उनकी तरफ उनको रवाना किया जा रहा है। जो घायल लोग थे उनको काफी संख्या में यहाँ पर जो एम्बुलेंस थी अगल बगल की, उनको यहाँ मंगा दिया गया था। और ये जो गाँव आप देख रहे होंगे, इसी गाँव से उन लोगों को भेजा गया है, क्योंकि सीएससी पीएससी के अलावा जो जिला अस्पताल है वो, और इसके अलावा जो रेलवे हॉस्पिटल है वो, वहां उनको भेजा गया। क्योंकि अगल बगल दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, आप देख सकते होंगे। और इसी पानी की बोगी में एक बोगी जो है ट्रेन की, वो पलटी हुई है पूरी तरीके से। और 4 से 5 बोगियां जो है वो पूरी तरीके से डिरेल हो गई हैं। तकरीबन अगर देखा जाए तो यहाँ से 200 मीटर की दायरे में जो ट्रेन है उसके डिब्बे जो है जिगजैग मोशन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये पूरी तरीके से ये सीन है यहाँ का कि एक डिब्बा जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकल आया है, एक डिब्बा उसके जस्ट बगल में चला गया है और तीसरा डिब्बा उसी के लाइन में जाकर के पलट गया है। तो ये स्थितियां यहाँ पर बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि इनकी स्पीड काफी तेज थी और स्पीड में ये हादसा हुआ है। और ये भी देखिए आप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंजन को अगर हम देखें, ये जो आप देखेंगे कि ये इंजन है और ये इंजन के पीछे का लगा हुआ जो इंजन का जनरेटर रूम होता है वो जनरेटर रूम है। इसका जो पहिया है ये तक बाहर निकल आया है। ये ट्रेन है और ये जो इंजन है वो आप देख रहे होंगे कि इंजन के जो पहिए हैं वो ऑलरेडी पटरी पर हैं, लेकिन इंजन के पीछे जो जनरेटर रूम होता है उसके पहिए आप देखिए कि किस तरह से बाहर निकले हुए हैं। इसके अलावा यहीं से जो डिसबैलेंस होना शुरू हुआ है और ये लाइन से पूरी की पूरी बोगी जो है ये इस पटरी से होकर के दूसरी पटरी पर चली गई है। क्योंकि ये 3 ट्रैक है यहाँ पर और 3 ट्रैक में से ये दूसरी ट्रैक पे चली गई है और एक के बाद एक, क्योंकि स्पीड में ट्रेन थी। जिस समय ब्रेक लगाया है ड्राइवर ने, उस समय ये जो गाड़ियां हैं, जो बोगियां हैं, वो एक के बाद एक से दूसरे से टकराने के बाद एक बोगी जो है वो तो पूरी तरीके से जाकर के पलट गई है पानी के अंदर। और इसके बाद जो दूसरी बोगी है वो और तीसरी बोगी उसके सामने जस्ट है। इसके अलावा जो 4 है वो उसके पीछे पूरी तरीके से पटरी से नीचे उतरी हुई है। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं फिलहाल वो सामने आ रही है और सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी राजेश शुरुआत से ही, जब से ये पूरी खबर ब्रेक हुई, सबसे पहले भारत समाचार की टीम मौके पर पहुंची जहां पर ये हादसा हुआ। जी सती देखिए, राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, हम बार नहीं दे सकते ना। नहीं, बता सकते सर, कर दिया है। जैसे सर क्या अभी तक रहा है, अभी तक क्या स्थिति है? भाई अभी तक सारा राहत कार्य किया जा चुका है, लोगों को भिजवाया जा चुका है, लोगों को गोरखपुर भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करा दी गई है। मनकापुर से यात्रियों को अच्छा सर, इसमें कितनी कैजुअल्टियां हुई है? सिंह राजा कैजुअल्टी की बात बता दें। कैजुअल्टी पता चल रहा भी पक्की बात नहीं, शायद 3 कैजुअल्टी। अच्छा। और घायलों की संख्या कितनी देर पहले आपको यहाँ सूचना मिली? हमें यहाँ करीब 45 मिनट पहले सूचना मिली, हम लोग तुरंत लगे, है ना। पानी सब कुछ है, पानी देखो, एक तो सब गाँव के उनका पानी सब कुछ का याद व्यवस्था है। आइए ये बात मान यात्री लोग भैया इस तरह से आप देख सकते होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जाता है। जो पुलिस ऑफिसर है वो भी, जो गाँव के लोग हैं, और स्थितियाँ बहुत ही देखा जाएगा। अभी हालांकि राज्य मंत्री ने जो ये बताया कि अनऑफिशियल जो डाटा है वो ये बता रहे हैं कि 3 कैजुअल्टी का है, लेकिन जो हम लोगों को सूचना मिली है तो 4 कैजुअल्टी की सूचना मिल रही है। इसके अलावा अभी जो आंकड़ा है ये घटेगा कि बढ़ेगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उन्होंने अपने मुझ बताया, ये देखिए एक किसी यात्री को ये घायल था, इसको लेकर आ रहे हैं। तो अगर इस तरह से स्थिति देखिए कि लगभग यहाँ पर जो ट्रेन में यात्री फंसे हुए थे उन सबको रेस्क्यू करके निकाल करके उनको सीएससी पीएससी और इसके अलावा
जो अन्य हॉस्पिटल है वहाँ के लिए भेजा जा चुका है। बिल्कुल, तो देखिए शुरुआती जो आंकड़ा था फिलहाल उस पे बड़ा अपडेट है। 29 यात्री घायल हुए जिनको मनिकापुर के अस्पताल पहुंचाया गया है और राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। और इसके साथ आपने देखा कीर्तिवर्धन सिंह जो कि विदेश राज्य मंत्री है वो भी मौके पर हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, आरएएफ की टीम मौजूद है और तमाम चीजें इस वक्त हो रही हैं। हालांकि मुश्किलें हैं क्योंकि पानी भी जगह जगह भरा हुआ है, बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हैं। लेकिन देखिए तत्काल राहत बचाव कार्य जारी कर दिए गए और साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं। 4 यात्रियों की मौत हो चुकी है। जो अभी तक का जो आंकड़ा आया है वो 4 मौतों का आया है। वहां की जिलाधिकारी का कहना है कि 4 मौतें हुई हैं अभी तक। वहीं घायलों की संख्या 29 बताई जा रही है। सीएम ने भी राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ रेलवे की मेडिकल वैन पहुंची है। और अभी जो बोगियां वहां पर जो हादसाग्रस्त बोगियां हैं उनमें ये तलाशा जा रहा है कि कोई यात्री तो नहीं फंसा हुआ है, कोई यात्री तो नहीं है वहां पर। तमाम चीजों को देखा जा रहा है। फिलहाल सारी चीजें युद्ध स्तर पर वहां पर अभी की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मौजूद हैं। राजेश, और क्या अपडेट इस वक्त? लोग अपनों को तलाश रहे हैं। देखिए लोग अपनों को जरूर तलाश रहे हैं, लेकिन अभी कई लोगों ने ये भी शिकायत की थी कि वो उनकी पुलिस कर्मी जो थे उनसे कुछ हकटाक भी हुई थी और इसलिए हुई थी क्योंकि वो लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे थे और यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यहाँ से पुलिस जो थी वो उनको वहाँ से हटा रही थी। तो इसको लेकर के 1-2 जगह पर कहासुनी भी देखने को मिली है। हालांकि अब लगभग अगर देखा जाए तो ट्रेन पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। एक बोगी को लोगों ने चेक कर लिया है। जितने जो डिब्बे थे वो डिरेल हुए थे उनको फिलहाल देखा जा चुका है। कहीं कोई यात्री नहीं है। हालांकि सामान जो लोगों के हैं वो अलबत्ता जरूर बिखरे पड़े हैं क्योंकि आदमी जो थे वो लोग यहाँ पर घुसे हुए थे, अपने सामानों को ढूंढ रहे थे। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको फिलहाल यहाँ पर जो ग्रामीण थे उन्होंने फिलहाल काफी मदद की है और लोगों को यहाँ से निकाल करके गांव तक पहुंचाया और गांव पे जहाँ पे बसें बुलाई गई थी वहां से उन बसों के जरिए उनको अस्पताल भेजा गया है। अभी जो फौरी तौर पर सूचना मिली है वो कैजुअलिटी के बारे में जो राज्य मंत्री ने कहा है वो 3 की बात है, लेकिन खबर ये मिल रही है कि 4 लोग इसमें इंजर्ड हुए, मतलब उनकी डेथ हुई है। और इसके अलावा जो घायलों की संख्या है वो अभी 30 के ऊपर जो आंकड़ा है वो अभी तक निकल करके सामने आया है। बिल्कुल, ये राजेश आप बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि कोचेस के अंदर जो हादसा हुआ है उसमें कोई यात्री फंसा नहीं है। ये भी बड़ी अपडेट अपने आप में, यानी कि सबको निकाल लिया गया है, सारे कोचेस खाली हैं पूरी तरह से। जी आगे देखिए स्वाति, ये जो आपको दिखाएं कि ये जो आप बोगी देख रहे होंगी इसके पीछे ये दरअसल वो बोगी है जो पूरी तरीके से पलट गई है। और इस बोगी में काफी लोग थे जिनको यहाँ से निकाला गया है। चूंकि ट्रेन के बाद ये होता है कि ट्रेन के बाद जो जनरेटर रूम होता है, जनरेटर रूम के बाद अक्सर लोग जो ट्रेनें होती हैं उसमें जनरल डिब्बे लगे होते हैं, लेकिन इस ट्रेन में जनरल डिब्बा नहीं लगा था। इस वजह से जो कैजुअलिटी की बात करें तो वो काफी हद तक कम है। लेकिन अगर कहीं वहीं पर जनरल बोगी होती तो शायद ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि हादसा तो बहुत बड़ा इसलिए भी था क्योंकि जिस तरह से इसके 8 से 10 डिब्बे जो पटरी से उतरे हैं ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और हालांकि घटना की बारीकी से जांच के लिए यहाँ पर टीमें भी आ चुकी हैं, इंजीनियरिंग विभाग की टीमें आ चुकी हैं और इसके अलावा जो रेलवे के उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। एक एक चीज की गहनता से छानबीन की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि अगर देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर पहले से पटरी देखिए किस तरह से जिग्या के आकार में पूरी तरीके से हो गई है। जो पटरी यानी कि ट्रेन ने अपने भाग से पूरी पटरी को खींचा हुआ है और उसकी वजह से पटरी तक टेढ़ी हो गई। कई जगहों पर पटरी उखड़ गई है, जो उसके लॉक होते हैं वो पूरी तरीके से टूट गए हैं। जी, ये इसकी भयावहता, इसकी विकरालता को समझा जा सकता है राजेश, क्योंकि हादसा इतना भीषण है कि ट्रेन के कई डिब्बे आपने बताया कि पटरी से 100 मीटर दूरी तक जा गिरे हैं, खिड़कियों के शीशे तोड़ने पड़े यात्रियों को। ये स्थितियां समझाती है कि हादसे की भयावहता क्या रही होगी। हादसा वाकई में बहुत ही विभत्स था क्योंकि जो लोग ट्रेन के अंदर रहे होंगे वो इस चीज को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उस समय आखिरकार क्या स्थितियां परिस्थितियां रही होंगी। क्योंकि जब पटरी से ट्रेन नीचे उतरी है और इसके बाद जो क्योंकि डिरेल होने की बात अगर कही जाए तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। राहत बचाव कार्य जारी है और हादसे की सूचना पर जिलाधिकारी समेत तमाम लोग मौके पर पहुंचे, अन्य अफसर भी पहुंचे हैं और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ गोरखपुर रेल मार्ग बंद कर दिया गया है। हादसे के बाद लखनऊ गोरखपुर रेल मार्ग बंद किया गया है, कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। इसके साथ ही साथ डॉक्टरों की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है, डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद है। और ये तस्वीरों में आप देखिए कोचेस को देखा जा रहा है, कोचेस को खंगाला जा रहा है कि कोई यात्री तो वहां पर फंसा हुआ नहीं है। देखिए हर तरह से जो चीजें हैं लोगों के
जान बचाने की वो जारी, यानी कि हर एक स्थिति पर नजर रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ अधिकारियों के संपर्क में खुद मुख्यमंत्री योगी है। लखनऊ से इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग हो रही है और आपने सुना कि हेल्पलाइन नंबर्स को जारी कर दिया गया है। रेलवे के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, इंजीनियर्स की टीम मौके पर मौजूद है। अब ये कारणों का पता लगाएगी कि आखिरकार हुआ क्या, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, राजेश बता रहे थे, जो कि शुरुआत से ही वहां पर मौजूद है, भारत समाचार की टीम शुरुआत से ही वहां पर मौजूद है, वो बता रहे थे कि 100 मीटर दूर एक जो कोच था वो उखड़कर गिर गया और यात्रियों में किस तरह की अफरा तफरी मची होगी। ट्रेन पलटी तो लोग खिड़की से बाहर आ गए, लोग अपना अपना सामान समेट कर ले जाने लगे। और 20 किलोमीटर गोंडा से दूर ये हादसा हुआ है। ट्रेन में सवार तमाम यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे को लेकर वही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और फिलहाल तमाम जो चीजें हैं वो मौके पर की जा रही हैं। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद थे वहां पर, उन्होंने भी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता ये है कि लोगों की जानों को बचाया जाए। फिलहाल हादसे की तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। जो रेलवे के आला अधिकारी है मौके पर मौजूद है। यूपी में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में यह हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक का जो ऑफिशियली आंकड़ा है 4 लोगों की मौत वहां के जिलाधिकारी के मुताबिक, और लगभग 10 जो कोचेस हैं वो पटरी से उतरे हैं। खिड़की के कांच तोड़कर कूदे यात्री। राजेश मेरे साथ मौजूद है। राजेश, कोई और अपडेट अभी आपके पास में? राजेश तक फिलहाल आवाज नहीं पहुंच रही है। यूपी के गोंडा में ये ट्रेन हादसा हुआ है। आप देखिए चारपाई पर लोगों को ले जाया गया। घुटना, कंधा या कमर,